हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 10th का होगा, चैप्टर नंबर 4। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है यहाँ पे हेटेरो एटम, क्लास ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यदि हेटेरो एटम में या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा, क्लास ऑफ कंपाउंड जो बनेगा, हेलो क्लोरो बनेगा या हेलो ब्रोमो बनेगा। ओके, ये एल्केन होगा। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो इसके ये जो कंपाउंड होंगे, इसमें जो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन लगे होंगे। जो भी कंपाउंड होंगे उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन लगे होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन। ये क्या है? हेटेरो एटम। क्लास ऑफ कंपाउंड में अल्कोहल आ जाएगा। यदि अल्कोहल होगा तो उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा रहेगा। यदि एल्डिहाइड होगा, यदि कोई कंपाउंड में एल्डिहाइड होगा, तो उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O लगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यहां पे क्या लिखा हुआ है? कीटोन। यदि कोई कंपाउंड में कीटोन होगा, तो उस कंपाउंड में कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O लगा होगा। यहां पे आप देखिए, कार्बन के साथ लेफ्ट साइड में भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और राइट साइड में भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और एक ये O लगा होगा जो कि डबल बॉन्ड के साथ है। यदि इस तरह के कंपाउंड होंगे तो वह कीटोन फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड होंगे। ओके, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उसके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, सिंगल बॉन्ड C मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। तो यह जो भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। कीटोन के लिए सिंगल बॉन्ड C, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ O अटैच रहेगा और सिंगल बॉन्ड साथ में रहेगा। और एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड के साथ H रहेगा और डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा। यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे डबल बॉन्ड अटैच है और कार्बन की सिंगल बॉन्ड इधर है, लेफ्ट में और राइट में। यहां पे आप नोटिस कीजिए, यहां पे कार्बन के साथ एक इधर हाइड्रोजन एटम है, इसके साइड में भी जो होगा कार्बन एटम होगा या हाइड्रोजन एटम होगा, लेकिन यहां पे जो है डबल बॉन्ड है। तो कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, तो 2 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। ओके, और अल्कोहल जो कि सिंगल बॉन्ड OH के साथ जुड़ा रहता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है होमोलोगस सीरीज। कंपाउंड कार्बन चेन की लंबाई की परवाह किए बिना, कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उसमें कार्बन चेन की लंबाई की परवाह किए बिना, मतलब कार्बन की चेन जो है ज्यादा भी हो सकती है, उसके बिना, एग्जाम्पल के लिए C2H5OH, यहां पे भी OH लगा हुआ है। OH क्या है? अल्कोहल। यहां पे क्या लगा हुआ है? C3H7OH, यहां पे भी क्या है? अल्कोहल लगा हुआ है।
और C4H9OH, यहां पे भी अल्कोहल लगा हुआ है। सभी बहुत समान है, ये सभी जो कंपाउंड है यह बहुत समान है। ओके, कंपाउंड की ऐसी चेन, कंपाउंड यौगिक की ऐसी श्रृंखला या चेन जिसमें कार्बन चेन में हाइड्रोजन के लिए एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, यहां पे भी OH लगा हुआ है, यहां पे भी OH लगा हुआ है, यहां पे भी OH लगा हुआ है, ये सभी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। किसके? अल्कोहल का। अल्कोहल यदि सिंगल बॉन्ड OH है तो ये क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड की ऐसी चेन जिसमें कार्बन चेन हाइड्रोजन के लिए एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित मतलब डिस्प्लेस होता है, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड होता है उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामांकन कैसे करते हैं? पहला पॉइंट है कंपाउंड में, ये पॉइंट को ध्यान रखना है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। इसी तरह किसी भी कार्बन कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करना है। ओके, कंपाउंड में कार्बन परमाणुओं की संख्या पहचाने। पहले क्या करना है? कार्बन परमाणु की संख्या को पहचानना है। यदि 3 कार्बन वाले कंपाउंड हो तो उसका नाम हम क्या देंगे? प्रोपेन देंगे। जैसे कि आप जानते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होता है, ये सभी क्या है? ये रूट वर्ड है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, मान लीजिए कि कोई कार्बन कंपाउंड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप जैसे OH, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। यदि कोई कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उस कंपाउंड का नाम प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ दर्शाया जाता है। यदि कोई कार्बन कंपाउंड में यदि फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उस कंपाउंड का नाम या तो प्रीफिक्स के साथ या सफिक्स के साथ दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के रूप में दिया जाना है, यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के रूप में दिया जाना है और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वोवेल जो स्वर होते हैं A, E, I, O, U से शुरू हो तो कार्बन चेन का नाम अंतिम E को हटाकर उपयुक्त प्रत्यय जोड़कर संशोधित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि कीटोन समूह वाला 3 कार्बन चेन का नाम प्रोपेन है, मान लीजिए कि कीटोन समूह वाला 3 कार्बन चेन है, उसका नाम क्या है? प्रोपेन है। उसमें क्या करेंगे? ONE जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ओके, क्योंकि मीथ इथ प्रोप होता है। यदि 3 कार्बन चेन है तो क्या करेंगे? प्रोपेन में ONE जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कार्बन चेन अनसैचुरेटेड, मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। यदि कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है तो कार्बन चेन का नाम अंतिम ANE को ENE या YNE द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मान लीजिए कि कोई कार्बन कंपाउंड है, उसके कार्बन चेन में अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें हम क्या करेंगे? यदि अनसैचुरेटेड है तो कार्बन चेन का नाम अंतिम ANE को हटाकर या तो ENE डालेंगे
यदि ANA है, ANE है, तो एक एक बॉन्ड होगा। तो इसको क्या करेंगे, हटा के हम ENE या YNE द्वारा डिस्प्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि यह कंपाउंड जो है क्या है, अनसैचुरेटेड है। यदि सैचुरेटेड रहता तो ANE ही रहता। ANE का मतलब कार्बन एटम जो है 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। ओके, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि किसी कार्बन कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ANE को हटा के या तो ENE डालेंगे या YNE द्वारा उसको रिप्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए डबल बॉन्ड वाली 3 कार्बन चेन को प्रोपीन कहा जाता है, प्रोपेन कहा जाता है, प्रोपेन। ओके, यदि डबल बॉन्ड वाली 3 कार्बन चेन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। और यदि इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे हम प्रोपाइन कहेंगे। प्रोपाइन मतलब जो कार्बन कंपाउंड है उसके कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बंध है। और यदि कार्बन चेन के बीच डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन कहेंगे, क्योंकि यहां पे क्या किए, ENE लगा दिए, प्रोप था ENE लगा दिए, प्रोपीन हो गया। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगा देंगे, प्रोपाइन हो जाएगा। ओके, तो यह जो पॉइंट है ये 4, यह काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोमेनक्लेचर पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको भी ध्यान रखना है। और यहां पे एक लिखा हुआ है जनरल फॉर्मूला एल्केनीज का, CnH2n होता है, जहां पे एल्केनीज में N जो हो जाएगा 2, 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है। तो यह जनरल फॉर्मूला भी एल्केनीज का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।